हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल मेंस के बारे में। जो कि आप सभी को पता है कि मेंस हमारा जनवरी 18 19 20 को है। तो इस मेंस में टारगेट स्कोर 310 प्लस रखना है। ठीक है, देखो, चीजें 310 प्लस क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप सभी को पता है कि रिसेंटली जो है सीजीएल में जो मार्क्स आए हैं, कट ऑफ आए हैं, उसको देखकर आपको सेफ रहना ही होगा। आप बिल्कुल भी चांस नहीं ले सकते, ठीक है, बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते। क्योंकि देखो, ये वैकेंसीज आपके पास 17,727 वैकेंसीज हैं। ये वैकेंसी मतलब अगली बार इतना रहेगी, इससे ज्यादा रहेगी, ये कोई नहीं जानता, कम रहेगा। तो अभी के लिए तो यही वैकेंसी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और इसमें अगर आपका हो जाता है तो डेफिनेटली आप मतलब सिक्योर कर पाओगे, ज्यादा वैकेंसीज हैं। चीजें जो आप हम सबके सामने आई हैं कि हाई कट ऑफ है। अब हाई कट ऑफ के अकॉर्डिंग देखो, हम लोगों ने तो कैंपेन किया ही है। अब कैंपेन का कितना रिजल्ट आएगा, एसएससी दे भी सकती है, मतलब उसमें कुछ कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। ठीक है, नो डाउट है, क्योंकि एसएससी बहुत ज्यादा, आपको पता ही है कि जिद्दी टाइप की है। वो अपनी गलती मानकर जल्दी इंप्रूव कर दे ऐसा दिखता नहीं है। नहीं तो हमारे पास सीजीएल 2023 के कोर्ट केस में ऑर्डर आ चुका और अभी तक रिजल्ट का पता नहीं है। जबकि एसएससी को कितनी बार कह दिया गया है कि आप जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी कहा गया है कि आप रिजल्ट रिवाइज कीजिए, 7 दिन के अंदर कीजिए, 15 दिन के अंदर कीजिए, बट अभी तक रिजल्ट का कोई अता पता नहीं है। तो खासकर मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे अगर आपके 290 मार्क्स आ रहे हैं तो आप कैसे इंप्रूव करोगे 310 तक। और मैं एक ग्रुप लॉन्च कर रहा हूँ। ग्रुप बेसिकली आप टेलीग्राम पे ही रहोगे, एक ग्रुप होगा। बट आपको जो चीजें मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, कंटेंट, ठीक है, एक तो गाइडेंस आपको दी जाएगी। देखो, मैं अपने आप को ये नहीं कहता कि मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज है, ठीक है। बस इतना है कि मेरे पास जितना भी नॉलेज है मैं हॉनेस्टी के साथ आप तक पहुंचाता हूँ। और इसी बेसिस पे देखो, टाइम टू टाइम आप क्या हो ना कि आप बिजी होते जाते हो, ठीक है। तो मैं भी अब, आप भी अभी पढ़ रहे हो तो सिर्फ आपका काम पढ़ना है। तो जैसे आपकी जॉब हो जाएगी तो जॉब के बाद आपका ऑफिस आना जाना, फिर जैसे ही उसके बाद में फिर आपकी मैरिज हो जाएगी, शादी होने के बाद आपकी लायबिलिटीज जो है बढ़ती जाती है, तो आप अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करते चले जाते हो, मतलब आपके जो टाइम है उसको आप मैनेज करते हो फिर डिस्ट्रीब्यूट करते जाते हो। तो सेम प्रोसेस सभी के साथ है। अब जैसे मैं अब उतना फ्री नहीं रहता जितना पहले फ्री रहता था, क्योंकि अब चीजें बढ़ रही हैं, ठीक है। तो मैं अभी आपको कंटेंट दूंगा, जैसे कि वोकैबुलरी हो गया, करेंट अफेयर हो गया, ठीक है, टेस्ट सीरीज हो गया। तो ये सारी चीजें जो हैं आपको हमारे जो है एप्लीकेशन पे मिलेगा, जो कि आपको प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। तो चलो वीडियो शुरू कर लेते हैं। और चैनल पे पहली बार होगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। किसी को बाई फोर्सली मैं नहीं कह रहा कि आप वो पेड ग्रुप में आओ। अगर आप जानते हो, आपको मेरी बताई गई चीजें अच्छी लगती है तो आप आ सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जुड़ जाना, ठीक है। जस्ट वेट। तो देखो, यहाँ पे हम बात करेंगे कि हम कैसे जो है हाउ टू इम्प्रूव मार्क्स जो है हमारा 290 से लेके 310 प्लस तक हम मार्क्स को कैसे इम्प्रूव करें, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने कुछ पॉइंट आपको आपके लिए नोट डाउन किए हैं, जो कि इस पे आपको वर्क करना पड़ेगा। पहला पॉइंट आप देख सकते हो कि सेक्शनल मॉक, ठीक है। मैं आपको सबसे पहले ये दो दो नंबर पे मैंने जो लिखा है चैप्टर वाइज मॉक, ठीक है। देखो, जैसे ही आप सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो तो फिर आपको ये चैप्टर वाइज मॉक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको लगाना चाहिए। इससे आपको ये पता चल पाएगा कि आप जो भी पर्टिकुलर चैप्टर कंप्लीट किए हो, सिलेबस कंप्लीट किए हो, तो आप कितने ज्यादा अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिए हो, कहीं कुछ मिसिंग तो नहीं है, कहीं कुछ भूल तो नहीं रहे हो। तो ये चीजें हैं कि चैप्टर वाइज मॉक लगाओगे तो आपकी वहां से वो चीजें पकड़ में आएंगी। हो सकता है कुछ चीजें ऐसी हैं जो छूट गई होगी, तो आप बाद में उसे रिकवर कर सकते हो। उसके बाद में आपका ये सेक्शनल मॉक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, मैं जो मानता हूं ना, अगर आपको मार्क्स इंप्रूव करना है ना, तो फुल लेंथ मॉक भी इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, जितना कि आपके सेक्शनल मॉक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सेक्शनल वाइज मॉक लगाओ, ठीक है। आप यहाँ पे जो है सेक्शनल वाइज मॉक, मतलब आप समझ पाए ना, मिक्स, जैसे कि मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स है ना,
तो मैथमेटिक्स में आप देखोगे मिक्स आता है, यानी कि हर एक चैप्टर से, तो वो वाला मैं कह रहा हूँ वो लगाओ। ये एक चैप्टर वाइज हो गया, पर्टिकुलर चैप्टर वाइज जो आता है वो। आपको मैक्सिमाइज करना है पीवाई क्यू सीरीज को, यानी कि पीवाई क्यू के जो आपके मॉक है उसको ज्यादा लगाना है, पीवाई क्यू को बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, पीवाई क्यू को लगाना। आपको फुल लेंथ मॉक भी देते रहना है साथ साथ इंटरवल पे। लाइव मॉक आपको वीक में एक बार देना है, लाइव मॉक पे ज्यादा रिले नहीं करो। हाँ, हार्ड क्वेश्चन के भी प्रैक्टिस करते जाओ, बट उसको साइड में रख के फुल्ली डेडिकेटेड मत हो जाना सिर्फ हार्ड पे। आपको जो चीजें मार्क्स को इम्प्रूव करने के, अभी देखो सीएचएसएल का पेपर हुआ मेंस का, तो उसमें क्वेश्चन बहुत इजी इजी आया, तो लोग क्या किए ना कि सिली मिस्टेक कर दिए। अब ये सिली मिस्टेक होता क्या है, ये इस एक तरह का ऐसा मिस्टेक है जो आपको क्वेश्चन आता है, आपको आंसर भी आता है। ठीक है, आपने क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन को आपको आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया, सॉल्व करते करते आपको आंसर आ गया। अब आंसर फॉर एग्जांपल चार ऑप्शन है, ए बी सी डी। यहाँ पे 30 है, ये 32 है, ठीक है, ये हमारे पास 26 है और ये हमारे पास 28 है, ये ऑप्शंस है। अब हमने जब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो हमारे पास जो आंसर निकल कर आ रहा था वो आ रहा था 32। हमने ऑप्शन में, हमारे ऑप्शन में है बी पे, तो हमें टिक लगाना चाहिए बी पे। तो हमने क्या किया कि हमें तो आ रहा था ना क्वेश्चन, तो हम एक्चुअली क्या होता है ना कि जब हम इस तरह के मिस्टेक करते हैं ना, तो ये कहीं ना कहीं या तो ए पे टिक हो जाता है, या तो सी पे, या तो डी पे। बट वो जो सही वाला रहता है बी, उस पे टिक ही नहीं हो पाता, और हम समझते हैं कि हमने तो आंसर फाइंड कर लिया, 32 ऑप्शन में भी था। बट हम ये चेक नहीं कर पाते कि हमने कहाँ पे टिक कर दिया। तो ये एक मिस्टेक होती है। प्लस क्या है कि कभी कभी हम क्या करते हैं कि हमने क्या किया कि अगर हम कहीं पे कैलकुलेशन कर रहे हैं और वहां पे 30 आया, और उसमें 30 में हमको 22 ऐड करना है, तो हमने क्या किया जल्दीबाजी में, अगर इसे हमें लिखना है 52, तो हम जल्दीबाजी में क्या करते हैं कभी कभी 62 लिख देते हैं। वो भी आपको ऑप्शन में रहता है, तो वहां से मिस्टेक हो जाता है। तो ये सिली मिस्टेक पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी जाके होगा। और जो देखो सबसे सच्ची बात है कि आपको अपने जो वीक पॉइंट है उसको एक नोट डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, जितने भी वीक पॉइंट है आपके उसको नोट डाउन करो। होता क्या है कभी कभी कि हम अपने, जो हमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, ठीक है, हमें वो चैप्टर आता है, बहुत अच्छे तरीके से आता है, तो हम उसको देने से बचते हैं, ये तो हमें आता ही है, हम क्या ही दें, इसका कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा हम बना ही देंगे। तो उस टाइप के चीजों को करने से बचो, मैक्सिमाइज करो, हर एक टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करो। इवन आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है तो उसे कोशिश करो कि कम समय में बनाया जाए। ठीक है, तो आप अपने जो वीक पॉइंट है उसको नोट डाउन किया करो, वीक पॉइंट को, और उस पे वर्क किया करो। जितने भी टेस्ट लगाओ, जितने भी मॉक लगाओ, आप उसको फुल एनालाइज करो। फुल जो है उसका एनालिसिस जरूरी है, और उस पे इम्प्रूवमेंट जरूरी है, तभी जाके आप अपने जो मार्क्स है 290 से 310 तक ले जाओगे। और डेफिनेटली हर एक सब्जेक्ट में करो, आप डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, बहुत बार क्या होता है कि हम क्या होते हैं ना कि हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और क्वेश्चन को पढ़ के लगता है नहीं ये नहीं बनेगा, बट क्वेश्चन को पढ़कर आप ये मत डिसाइड करो कि नहीं बनेगा। ट्राई टू सॉल्व। ओके, जब तक आप सॉल्व नहीं करना चाहोगे तब तक आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं, क्योंकि कोई कोई क्वेश्चन इतने लंबे होते हैं, देखने में इतने हार्ड लगते हैं, बट उसको जब आप सॉल्व करने बैठोगे तो इजीली सॉल्व भी हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए सिर्फ क्वेश्चन को पढ़कर नहीं भागो, उसे सॉल्व करो, ताकि आप सॉल्व करोगे तो आपको मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो देखो टारगेट अभी के सिनेरियो में आपको 310 प्लस रखना है। ठीक है, अब चीजें क्या क्या होंगी वो आगे आगे पता चलेगा, लेकिन मैंने आपको सेफ एंड साइड में बताया है। चलो, अब दूसरी मैं बात कर लूं यहाँ पे कि मैं अपने पेड ग्रुप के बारे में बात कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे मैं अभी कंटेंट लाने के लिए हूँ, रेडी हूँ। यहाँ पे देखो वोकैब का क्विज मैं कराऊंगा। ठीक है, ये सारे आपको मेरे एप्लीकेशन पे मिलेगा, जो कि है, आप प्ले स्टोर पे जाना, सर्च करना सौरभ मैथ्स। ठीक है, वहां पे आपको मिल जाएगा। और जब भी आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करना तो जरूर रिव्यू कर देना। ठीक है, तो वो कैब का क्विज लाऊंगा, क्विज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पीडीएफ भी अपलेट दूंगा, टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी अगर आप इंटरेस्टेड होगे, क्योंकि बहुत जगह टेस्ट सीरीज आप खरीद सकते हो। तो ये मैं नहीं कहता कि आप यहीं पे लो या कुछ भी, आपको जहाँ पे भी अच्छा लगता है वो लेना। लेकिन मैं जो इंक्लूडेड कर रहा हूँ वो टेस्ट सीरीज भी होगा आपके पास, करेंट अफेयर भी होगा, और आपके जितने भी चीजें हैं इंग्लिश के और इम्पोर्टेंट जो हैं वो सारी चीजें मैं यहाँ पे इंक्लूड करने वाला हूँ। प्रो प्लस इसके साथ आपको प्रॉपर गाइडेंस भी। ठीक है, अगर आप डिमोटिवेट हो रहे हो, कैसे आपको इम्प्रूव करना है, इन सारी चीजों के लिए आपको मैं यहाँ पे गाइडेंस करने वाला हूँ।
तो बेसिकली मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं कैसे कैसे आपको इम्प्रूव करना है, और इस चीज को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपका हो जाएगा, इम्प्रूवमेंट होगा। क्योंकि अब हमारे पास जो है ऑलमोस्ट 1 मंथ रह गए हैं, यानी कि 30 डेज हैं। 30 डेज में आपको इन सारी चीजों पे काम करके आगे बढ़ना है और अपने जॉब को है सिक्योर करना है। क्योंकि देखो, अगर आप चाहते हो कि 1,65,000 में से 17,000 में आना, ठीक है, तो आपको इन जो भी मैंने पॉइंट्स बताए बताए हैं, ये 7 पॉइंट्स को आपको नोट करना पड़ेगा। हो सकता है दो चार और पॉइंट होंगे जो मैं छोड़ दिया हूँ, बट ये 7 पॉइंट नेसेसरी हैं। अगर आप इनको देखो, ये मत समझना कि मैं कहीं पे सिलेक्टेड नहीं हूं तो मैं क्या ही बताऊंगा भाई। हमेशा जीवन में याद रखो कि कोई भी आदमी अगर कुछ बताता है और उसमें से अगर कुछ अच्छाई है तो उसको ग्रैब कर लो, ठीक है। वो क्या किस पोस्ट पे है नहीं है, हाँ आपके लिए बता रहा है। देखो, अब इतनी चीजें तो हैं कि मैं अगर इतनी चीजें बता रहा हूँ तो इसके बारे में तो नॉलेज है तभी बता रहा हूँ, ठीक है। तो यही है। हाँ, अब मैं वहां तक नहीं पहुंच पाया, मेरी कुछ अलग कंडीशन है। इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं कि मैं कितने सरकारी गवर्नमेंट जॉब के लिए इच्छुक हूँ नहीं हूँ, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। बट बहुत लोग इसीलिए जज करते हैं, इससे जज करते हैं कि आपने क्या कितना निकाला है, आप कहाँ तक पहुंचे हो। तो देखो, मैं इस पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता कि कितने निकाले हैं। हाँ, इसका एक ये भी रीजन है कि मैंने नहीं निकाला है तो मैं ये भी कह रहा हूँ। लेकिन मैं इवन निकाला भी रहता तो मैं, अगर मैं किसी जॉब पे रहता, पोस्ट पे, तो डेफिनेटली आज मैं यहाँ नहीं रहता। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं अपने जॉब के कारण, मतलब मैं जॉब लूं, जॉब ले लिया गवर्नमेंट जॉब, उसके बाद में मैं आपको बताऊं, भौकाल मचा दूं कि मैंने तो जीएसटी इंस्पेक्टर निकाल लिया और सब्सक्राइबर व्यूवर सब गेन कर लूं, और उसके बाद में प्रॉपर बिजनेस करूं। तो मैंने क्या किया, गलत कुछ भी नहीं है, बट मैंने क्या किया ना, जिस समय मैंने जॉब लिया ना, और जॉब लोग लेके फिर मैं यहाँ बिजनेस पे आ गया, यानी कि अपनी स्टिचिंग वाले या जो भी इसको कहोगा, कोर्स बेचना, ये सारी चीजें। तो मैंने यहाँ की जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जिसको नीड थी, जो इसके लिए ही बना है यहाँ पर, जहां मैं छोड़ रहा हूँ, तो उनकी मैंने सीट खा ली, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर सिलेक्ट हो जाता, ठीक है, तो मैं डेफिनेटली ये नहीं करता होता जो अभी आप देख रहे हो, ठीक है। तो ये चीजें समझने की कोशिश करो। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि जिन्होंने सिलेक्ट किया है वो ऐसे, वो तो आगे हैं ही, नो डाउट। वो हो सकता है मेरे से ज्यादा भी जानते होंगे, ठीक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग सीट वेस्ट करना बिल्कुल भी, आज के डेट में एक जॉब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसमें सीट वेस्ट कर देना बहुत ही ज्यादा मूर्खता है। अगर इन केस आगे चल के, जैसे मैं भी एग्जाम दे रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि नहीं, मुझे जॉब के लिए, मैं जॉब का उतना नहीं सोच रहा, बट कभी कभी होता है कि आपका सिलेक्ट हो जाए, माइंड चेंज हो जाए, तो अगर मेरा जॉब होता है भी है, अगर मैं जॉब में जाता हूँ, तो डेफिनेटली मैं यूट्यूब छोड़ दूंगा, ठीक है। ये मैं छोड़ दूंगा, इसे मैं बंद कर दूंगा, ये मेरा पूरा वादा है। अगर, लेकिन मेरा यही है कि मैं यूट्यूब पे ही रहना चाहता हूँ, मैं टीचिंग में ही रहना चाहता हूँ, तो उस तरह से मैं जॉब पे फोकस भी नहीं करता हूँ, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इन सारी चीज़ों को आप फॉलो कीजिए, जरूर आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम पे आ जाना, वहाँ पे सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा कैसे है क्या है। मिनिमम प्राइस रहेगी, मैं बहुत ज़्यादा पैसों के पीछे नहीं रहता, मैं तो मैक्सिमम चाहता हूँ कि ऐसे ही हेल्प हो। बट कोई कोई चीज़ें हैं जहाँ पे आपको पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा।